हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करने वाले हैं एज रिग्रेशन किसे कहते हैं और किन लोगों को एज रिग्रेशन करवाना चाहिए सो दैट वो जो पुराने थॉट्स हैं उनको क्लियर करके वो आज अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सके। अब आप बहुत हैरान होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। मतलब पहले तो समझने की बात है कि एज रिग्रेशन क्या होता है। तो एज रिग्रेशन होता है कि जब हमें अपनी बहुत ज़्यादा पुरानी बातें, यानी कि जब हम 3 साल या 3 साल से छोटे बच्चे हैं या इवन अपने मदर के वोम में हैं, उस टाइम की फीलिंग्स, उस टाइम के थॉट्स जो हमारे अंदर हैं, जो स्टोर्ड हैं, जो हमको एक वुंडेड एफर्मेशन की तरफ लेके जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते या समझ ही नहीं पाते कि क्योंकि हमने उन चीज़ों को तब स्टोर किया हुआ था, हमारा न्यूरो सर्किट आज भी उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं वुंडेड एफर्मेशंस को लेकर अभी तक चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे प्रेजेंट रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है ना। हैरानी की बात। बस माय डियर फ्रेंड्स, हम जो अपने रिलेशनशिप्स में आज फील करते हैं ना, जो हमको लगता है कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम तो अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं करते कि हम किसी को हर्ट करें, फिर भी लोग मुझे हर्ट क्यों करते हैं। ये जो फीलिंग्स आ रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक वुंडेड मदर के वोम से आप बाहर आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने उस चाइल्डहुड में, यानी कि 3 साल से छुटपन में, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, उस टाइम पे कुछ ऐसे इमोशनल जो स्ट्रेस है उस चीज़ को बियर किया हो जो शायद आपको अभी याद नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट आज भी आप अपनी एफर्मेशंस में बहुत सारे वूंड्स लेके चल रहे हो। यानी कि मन में, जैसे बचपन में मेरे ऊपर इतना ध्यान नहीं रखा गया, या फिर मुझे बीच में छोड़ दिया, मेरे पेरेंट्स ने जो है ना वो मुझे हमेशा बीमार समझा। आप समझ रहे हैं, ये जो छोटी छोटी से हमारे जो एफर्मेशंस हैं या हमारे दिमाग के अंदर के थॉट्स या बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये हमने कब बनाए। यू नो व्हाट, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो स्टार्ट होता है एक थॉट से, एक फीलिंग से। तो ये जो फीलिंग है ना, जो हम 3 साल से छोटेपन में सीख लेते हैं, कोई ऐसी फीलिंग हो सकता है कि आप अपने 3 साल से पहले बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हो, बिकॉज ऑफ विच एक फीलिंग आती हो कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। या फिर हो सकता है कि एक ऐसी मदर के वोम से आपने जन्म लिया हो कि जिनको बहुत ज़बरदस्ती करके, हो सकता है वो उस प्रेगनेंसी को चाहती ना हो सकता है कि वो एक अनवांटेड रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ विच उनको अच्छा नहीं लग रहा हो आपको कैरी करना। हो सकता है उनके दिमाग में ये भी लगता हो कि मेरा करियर जो है इस समय मोर इम्पॉर्टेंट था, वेयर एज मेरी तो लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे जो थॉट्स होते हैं ना, आपकी जो मदर के वो जो थॉट्स हैं, उनका कसूर नहीं है। देर इज़ नो फॉल्ट दैट शी वॉज थिंकिंग, बिकॉज वो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में थी, लेकिन आपकी सोल ने उन फीलिंग्स को अपनी बॉडी पर लेने दिया, यानी कि एक न्यूरो सर्किट अंदर तैयार हो गया। इस चीज़ का तो जो है ना प्रूफ है कि एक बच्चे की जो फीलिंग्स हैं वो मदर की फीलिंग से डेफिनेटली अफेक्ट होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है एक वुंडेड मदर के वुंड्स आज तक आप लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में वो असर दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे लोगों को एज रिग्रेशन ज़रूर करवानी चाहिए कि जिनको ये फीलिंग रहती हो कि मेरी मदर ने उस समय मेरा कुछ खास ध्यान रखा नहीं है, क्योंकि आप एक वुंडेड मदर के एफर्मेशंस को लेकर अपने रिलेशनशिप्स की नींव रखने जा रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर यह चीज़ समझने वाली है कि इतने छोटे होते हुए हमारे इमोशंस आज के हमारे रिलेशनशिप्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, होता यह है कि जो न्यूरो सर्किट है, बिकॉज ऑफ द न्यूरो साइंस, हमारे न्यूरॉन्स ने जो सर्किट, इमोशनल सर्किट उस समय बनाया था, वो ट्रिगर होता है बिकॉज ऑफ वो सारे रीजंस, जो रीजंस उस समय आपके पेरेंट्स के लिए या फिर आपके लिए डिस्टर्बिंग रीजंस रहे हो, बिकॉज ऑफ विच आज के जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं ना, वो उन्हीं एफर्मेशंस के साथ चलते हैं। जैसे अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा प्यार नहीं दिया, ठीक से प्यार नहीं दिया, तो आज की डेट में भी आप उस हर्ट इमोशन को लेकर बड़े हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एफर्मेशन एक वुंड की तरह आपके साथ में उस टाइम जुड़ा हो
जब आप 2 या 3 साल के बच्चे थे। तो आपको एज रिग्रेशन करके अपने मदर के जितने भी वो वुंडेड एफर्मेशंस हैं उन सबको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ये एज रिग्रेशन थेरेपी बहुत इजीली की जा सकती है। इफ़ यू नीड हेल्प प्लीज़ गो एंड आस्क फॉर दैट हेल्प। क्योंकि अगर आपको ये पहले तो होता ना, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास में जो है ना ये मदर के वुंड्स जो है वो अभी तक हम लेकर जी रहे हैं। तो आज अगर आपको ये लगता है कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है एंड इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल सिर्फ इतना सा करना है कि आपने एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास, यानी कि जो एज रिग्रेशन करते हैं उनके पास जाना है। एंड यू नीड टू आस्क देम कि मेरे जो ये वुंड्स हैं क्या ये उस समय के हैं। आप ये रिग्रेशन थेरेपी लीजिए तो आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं मेरे वुंडेड एफर्मेशंस आज भी मेरे रिलेशनशिप्स को इतना इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमको किस समय इस थेरेपी को लेना है, इस चीज़ के लिए पहले आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाइए इस चीज़ के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप्स, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर होते हैं आपके उन इमोशंस के साथ में जो आपने बचपन में फील किए थे। शायद आपको पता भी नहीं है कि अनकॉन्शियसली वो अंदर हैं वो इमोशंस जिसकी वजह से आपको बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे छोड़ दिया गया था, मुझ पर ध्यान नहीं दिया गया था, मैं बहुत बीमार रहती थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बिकॉज ऑफ विच आज भी आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच सेज कि एक बार जो आपके इमोशंस ने कमिटमेंट कर दी आपकी बॉडी के साथ तो फिर तो वो आपकी भी नहीं सुनते हैं। और यही तो करते हैं हमारे इमोशंस। एक बार न्यूरो सर्किट अंदर बन गया उसके बाद तो हम सिर्फ उस न्यूरो सर्किट को ना स्विच ही ऑन ऑफ करते हैं। तो आपका वो स्विच कहीं ऐसा तो नहीं है उस समय से ऑन पड़ा है और आपने उसको ऑफ नहीं किया है। माय डियर फ्रेंड्स, कमाल की बात यह है कि इन सब चीज़ों को चेंज किया जा सकता है बिकॉज जो आज आपका बिलीफ है वो कभी ना कभी आपका थॉट था। और अगर हम थॉट्स को चेंज कर सकते हैं तो एक बिलीफ के पैटर्न को भी चेंज किया जा सकता है। तो विद दिस नोट कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंज किसी भी समय कर सकते हैं। मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और अगर आपको इनसे कोई भी फ़ायदा होता है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।